Hello बच्चों, let's see this question. This question says a steel wire is suspended vertically from a rigid support. When loaded with a weight in it extends by LA. When weight is immersed completely in water, the extension reduces to LW. The relative density of the material of the weight is. तो यहाँ देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है आपके पास दो तरीके से बेस्ड है। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट काम आ रहा है आपके पास, और एक आपके पास जो एक्सटेंशन होता है उसके बारे में। तो की कॉन्सेप्ट लिखे पहले यहाँ पे, तो की कॉन्सेप्ट तो पहला तो है एक्सटेंशन। आपका एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड बोल दो या चाहे तो अपन फोर्स कह सकते हैं कि अगर किसी भी मेटल वायर पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो उसके डायमेंशन में चेंज होता है आपके पास। तो और दूसरा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन, बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाएगा तो उस पर क्या लिक्विड क्या करता है, फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको कहते हैं बायोन्सी। तो दूसरा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास बायोन्सी फोर्स। तो यहाँ पर आपके दो की कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, एक तो एक्सटेंशन का और दूसरा बायोन्सी का। तो पहले केस को देखिए कि आपका वायर किसके अंदर, एयर के अंदर लटका हुआ है। इस तरह समझिए कि आपका वायर है और वो एयर के अंदर हैंग्ड है आपके पास, और क्या एक वेट लगा रखा है आपके पास यहाँ पर। तो इस वेट की वजह से क्या होता है आपके पास वायर के अंदर एक्सटेंशन आएगा, और एक्सटेंशन की वैल्यू जो आती है वो होती है एफ एल अपॉन ए वाई। एफ एल अपॉन ए वाई, जहाँ पे एफ तो फोर्स हो गया और यहाँ पे कौन होगा, फोर्स वेट होगा। एल होगी इस वायर की लेंथ, और ए होगा इस वायर का क्रॉस सेक्शन, और वाई यंग्स मॉडुलस आपके पास। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में जब एयर के अंदर है तो उन्होंने एक्सटेंशन कितना लिखा, एल ए लिखा है। यानी कि जब पहले केस के लिए लिखे अपन एक्सटेंशन डेल्टा, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एल ए लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, फोर्स कौन लगाएगा, वेट लगाएगा, तो डब्ल्यू एल अपॉन ए वाई। ये पहली कंडीशन होगी आपके पास। और जब इसी कंडीशन को अगर मैं लिक्विड में डिप करते हैं वेट को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे इस तरह समझे, ये वायर है आपके पास और ये जो वेट रखा हुआ है वो यहाँ पर है, और लिक्विड के अंदर डिप हो गया ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो लगेगा इसका वेट डब्ल्यू, वो तो लगेगा ही सही, और एक लग जाएगा आपके बायोन्सी फोर्स एफ बी। तो जो नेट फोर्स आएगा आपके पास अब यहाँ पर, नेट फोर्स वो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस बायोन्सी, ये फोर्स लगेगा। तो वेट को तो क्या लिख सकते हैं अपन, एम जी लिख सकते हैं, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकते हैं। डेंसिटी को मान लीजिए आपने पास ब्लॉक की डेंसिटी को बोल दिया रो, और तो आपके पास एम जी या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मान लीजिए वॉल्यूम कितना वी है इंटू जी, ये हो गया वेट ऑफ ब्लॉक। और बायोन्सी फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो वाटर दे रखा है इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होगा, जितना वॉल्यूम आपके पास इस ब्लॉक का है, अगर ये लिक्विड के अंदर डिप्ड है कम्प्लीटली तो डिस्प्लेस वॉल्यूम भी कितना होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर इंटू जी। तो यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, वी जी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास कितना, सिंपल रो माइनस रो एल। तो ये नेट फोर्स होगी सेकेंड टाइम पे आपके पास। और इस बार जो एक्सटेंशन दे रखा है वो एल डब्ल्यू दे रखा है, तो आपके पास जो एक्सटेंशन का फॉर्मूला एल डब्ल्यू एफ एल अपॉन ए वाई। तो इस बार एफ एल कितना होगा, वी जी रो माइनस रो एल। आपके पास एफ एल लेंथ कितनी एल है आपके पास वायर की, अपॉन ए वाई क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो अपने को मान लीजिए इन दोनों को, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें आपके पास, और एल ए कितना था आपके पास, डब्ल्यू एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू की वैल्यू एम जी के बराबर होगी, और यहाँ से चाहे तो अपन इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे रो वी जी है। अगर मान लेते हैं यहाँ से अपन ब्लॉक की डेंसिटी कितनी ली, अपने रो ली है, तो इसको मान लीजिए रो को कॉमन ले लें यहाँ से, थोड़ा सा रीअरेंज करके रो वी जी, तो अंदर बचेगा 1 माइनस रो एल अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए वाई। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, वेट के बराबर हो जाएगी आपके पास। तो अपन डिवाइड करते हैं एल डब्ल्यू अपॉन एल एयर। तो एल डब्ल्यू देखिए आपका जो कॉमन टर्म्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगी आपके पास बचेगा कितना, 1 माइनस रो एल बाई रो। ये हो गया आपके पास यहाँ पर। और इसको सोल्व करें अपने को, तो देखिए इसको इधर लेके आए अपन, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन रो बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर का प्लस का ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एल डब्ल्यू अपॉन एल एयर। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एल ए माइनस एल डब्ल्यू डिवाइड बाई एल ए। और अपने को रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, तो यानी कि रो ऊपर चाहिए अपने को, तो रो एल नीचे, तो इसका रिवर्स ले अपन है, इसको इन्वर्स करें
तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, रो अपॉन रो लिक्विड, ये कहलाती है आपका रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हो जाएगा एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू। सो दिस ओवर फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।